कभी आपने नोटिस किया है कि जब भी आप किसी को स्टेज पर कॉन्फिडेंटली बातें करते हुए देखते हैं तो आप इस तरह से बोल देते हैं कि ये नेचुरली बॉर्न स्पीकर है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स कोई इनबॉर्न सुपर पावर हो जो कुछ ही लोगों को मिलता है, बाकी सब ऑडियंस बनने के लिए होते हैं। और फिर आप खुद को देखते हैं एंड क्वाइटली कंक्लूड कर देते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे पास वो टैलेंट है ही नहीं। और यहाँ से इनविजिबल लिमिट सेट हो जाती है। बट मेरा एक हॉनेस्ट क्वेश्चन ये है कि क्या गुड स्पीकर पैदा होते हैं या फिर बनाए जाते हैं? अगर गुड स्पीकर प्रैक्टिस से बनते हैं तो इतने सारे लोग ये क्यों मानते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स एक नेचुरल गिफ्ट है? क्यों हम बीच का प्रोसेस देखते ही नहीं? क्या स्कूल सिस्टम भी इस बिलीव को स्ट्रांग करता है? मतलब वहाँ पे जो बच्चे हाथ उठाकर बोलते हैं उसे कॉन्फिडेंट का टैग मिल जाता है, लेकिन वही कुछ बच्चे वार्म अप लेते हैं तो उसे वीक इन कम्युनिकेशन का टैग दिया जाता है। कई बार मैं सोचती हूँ कि शायद हम ही गलत हैं, पर एक्चुअली में हम गलत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ प्रोसेस को नहीं देखते, सिर्फ परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो आज हम इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, बिना जजमेंट किए, बिना कंपैरिजन किए। चलिए। अगर कोई बचपन से ही लाउड, एक्सप्रेसिव एंड फ्लुएंसी हुआ ना, तो लोग ऑटोमेटिकली लेबल कर देते ये है कि वो नेचुरल स्पीकर है, जैसे उसने प्रैक्टिस ही नहीं की, टैलेंट लेकर पैदा हुआ है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो शाई होते हैं, रुक रुक के बोलते हैं, वर्ड्स को ढूंढने में थोड़ा टाइम लेते हैं, तो ये लोग रेडीमेड लेबल उसे दे देते हैं, ये है कि इसको स्टेज फियर है। स्कूल असेंबलीज में भी आपने नोटिस किया होगा कि कुछ 4 या 5 स्टूडेंट्स ही बार बार माइक पकड़ते हैं और बाकी के स्टूडेंट्स ऑडियंस में बैठकर उनके लिए क्लैप्स करते हैं। वहां पे एक साइलेंट मैसेज हर स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा होता है, ये है कि स्पीकिंग इज फॉर दोस पीपल। हम कुछ बोलते नहीं है, लेकिन अंदर ही इस बिलीफ को थोड़ा थोड़ा करके ही मानने लग जाते हैं। और कॉलेज तक आते आते ये बिलीफ और भी स्ट्रांग हो जाता है। जो इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करता है ना, तो उसे कॉन्फिडेंट के कैटेगरी में डाल दिया जाता है, और जो हेसिटेट होकर बोलता है ना, उसे वीक बोलकर साइड कर देते हैं, चाहे उसका आइडिया कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो। सोसाइटी में भी ये स्टोरी रिपीट ही होती है। जब ये सेम स्टोरी बार बार रिपीट होती है ना कहीं ये सच जैसा लगने लगता है। पर शायद ये बिलीफ इतना सिंपल भी नहीं है। साइकोलॉजिकली देखा जाए तो टैलेंट का आइडिया हमें कंफर्ट देता है, क्योंकि हम मान लेते हैं कि कोई नेचुरल स्पीकर है तो हमें खुद के स्ट्रगल को एग्जामिन करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर स्किल को ट्रेन किया जा सकता है तो फिर उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि प्रैक्टिस करने की, अनकंफर्टेबल होने की, इम्प्रूव करने की। यहाँ पे कंपैरिजन का रोल भी बड़ा ही होता है। जब भी हम किसी को स्टेज पर एफर्टलेसली बातें करते हुए देखते हैं ना, तो हम उनके साल भर के प्रैक्टिस, फेल्ड अटेम्प्ट्स एंड awkward सिचुएशंस को देखते ही नहीं है। हम सिर्फ यही देखते हैं कि उनका फाइनल परफॉर्मेंस, जो कि पॉलिश, स्मूथ एंड कॉन्फिडेंट होता है। और ब्रेन भी ऑटोमेटिकली कंक्लूड कर देता है कि ये नेचुरली ऐसे ही हैं। स्कूल सिस्टम भी इस बिलीफ को रेनफोर्स करता है। वहाँ पे मार्क्स एंड परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड देते हैं, प्रोसेस को नहीं। मतलब अगर बच्चा फर्स्ट टाइम डेबिट में अच्छा बोल देता है ना, तो उसे स्टार बना दिया जाता है। और वही कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम स्ट्रगल करते हैं ना, तो सेकंड टाइम बोलने का चांस देते ही नहीं है। धीरे धीरे करके हम मान लेते हैं कि स्पीकिंग एबिलिटी फिक्स्ड है, क्योंकि जब कोई चीज़ फिक्स्ड होती है ना, तो उसमें बार बार एफर्ट डालना बेकार जैसे लगने लगता है। पर क्या सच में ऐसा है? अगर कम्युनिकेशन टैलेंट होता ना, तो इतने सारे लोग टाइम के साथ इम्प्रूव कैसे करते हैं? क्या उनका बर्थ सर्टिफिकेट बीच में ही अपडेट हो गया है? क्या उन्होंने प्रैक्टिस, एक्सपोजर या रिपीटेड अटेम्प्ट्स के थ्रू अपने कंफर्ट जोन को एक्सपेंड किया है? क्या कॉन्फिडेंस पर्सनालिटी का ट्रेड है जो बचपन में ही डिसाइड हो जाता है, या फिर एक्सपोजर, रिपीटेशन या एनवायरनमेंट का रिजल्ट हो सकता है? शायद हम गलत जगह में देख रहे हैं। हम सिर्फ आउटकम को देखते हैं, जर्नी को नहीं। हमें सिर्फ डिलीवरी दिखाई देती है, अनकाउंटेड प्रैक्टिस सेशंस नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि पर्सनालिटी मैटर नहीं करती, जरूर करती है, लेकिन पर्सनालिटी फाइनल आंसर नहीं होता। पर्सनालिटी स्टार्टिंग पॉइंट में हो सकता है, लेकिन फिनिशिंग पॉइंट में नहीं। तो आप क्या सोचते हैं? कभी आपने खुद को कहते हुए पकड़ा है कि मैं भी बॉन्ड स्पीकर नहीं हूँ? ये थॉट तभी आया होगा जब आपने किसी को कॉन्फिडेंटली बातें करते हुए देखा होगा, या फिर किसी ने फीडबैक देते वक्त सोचा होगा, या फिर आप स्कूल के ओल्ड लेवल को याद करते हुए सोचा होगा। ये आइडिया अगर कंपैरिजन, सोसाइटी या स्कूल से आया है, क्या ये एब्सोल्युटली ट्रूथ है, या फिर ये रिपीट हुई नैरेटिव है जिसे हमने बिना क्वेश्चन किए ही एक्सेप्ट कर लिया है? आप कमेंट्स में हॉनेस्टली बताइए कि आप टैलेंट वाले साइड पर हो, या फिर प्रैक्टिस वाले साइड पर, या बीच में कहीं। मैं जेन्युइनली जानना चाहती हूँ कि आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि क्लैरिटी तभी आती है जब हम सिर्फ सुनते ही नहीं, उसमें रिफ्लेक्ट भी करते हैं।
शायद ये डिस्कशन रियलिटी दिखा सकता है और क्या पता आप अपने बारे में कुछ नया डिस्कवरी कर ले।